Good morning, students. Today we will study about the characteristics of computer. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी रीड आउट करा था characteristics of computer में हमने रीड आउट करा था हाई स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सेटैलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन एंड देन आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो होगा इंटेलिजेंस. अब देखिए इंटेलिजेंस क्या होता है. कंप्यूटर कैन ऑपरेट 24 आवर्स कॉन्टीन्यूसली विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट. कि कंप्यूटर क्या कर सकता है 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे लगातार काम कर सकता है बिना किसी रेस्ट के. ठीक है. और देन क्या इट विल परफॉर्म द मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विद द सेम एक्यूरेसी एज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. अब इसमें क्या है कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है. जो एक्यूरेसी उसकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के टाइम पे होगी वही एक्यूरेसी उसकी जो है 100 मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी होगी. जैसे अगर हम एक ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमन बीइंग क्या होता है कि जैसे जब दिन की शुरुआत होती है तो वो बहुत एनर्जेटिक होता है. जैसे जैसे दिन ढलता जाता है तो वुमेन पावर भी क्या होती है बच्चे रिड्यूस हो जाती है. बट कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं होता है. कंप्यूटर से आप 2400 घंटे एक ही स्पीड पर सेम एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट क्या करेगा प्रोवाइड करेगा. देन है हमारे पास अगली जो करैक्टरिस्टिक्स है वो डेटाबेस है. डेटाबेस क्या होता है देखो जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसे हम क्या कहते हैं डेटाबेस कहते हैं. जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऑर्गेनाइजेशन में हम कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं. अब देखो कॉलेज से कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं. एक स्टूडेंट, एक टीचिंग स्टाफ हो गया हमारा, एक नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया. तो इन सब का डेटा जो हम इकट्ठा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं डेटाबेस कहते हैं, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. अब इसमें स्टूडेंट का अगर हमने डेटा इकट्ठा करना है तो उसमें स्टूडेंट का नेम होगा, उसका फादर नेम होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसकी कोर्स होगी. अगर हम टीचर का लेते हैं तो टीचर का नेम होगा, एड्रेस होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा और वो कौन से कोर्स को पढ़ाता है वो होगा. नॉन टीचिंग में भी वो क्लर्क है, उसका नेम क्या है और उसका फादर नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है और कौन सी पोस्ट पे है, क्लर्क है, पियन है, ऑपरेटर है, क्या चीज़ है वो. ठीक है. तो इस तरह से जो सारी रिपोर्ट हम तैयार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं डेटाबेस कहते हैं. डेटाबेस का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं डेटाबेस बोलते हैं, जो किसी एक जगह पे क्या कर दिया जाता है स्टोर करके रख दिया जाता है. रिड्यूस इन पेपर वर्क. ऑब्वियसली जब से हम कंप्यूटर का यूज़ करने लगे हैं तो डेटा जो हमारा पेपर वर्क है वो क्या हो गया बच्चे रिड्यूस हो गया. पहले जो सारे काम हमारे मैनुअल तरीके से होते थे, हम हर काम को करने के लिए एक रजिस्टर प्रिपेयर करते थे, या अगर हमने लेटर भी लिखना है तो उस लेटर की हम क्या करते थे कि उसे पहले हाथ से लिखा और देन उसे डिस्पैच करते थे. बट अब क्या है कि वो अब हमें हाथ से लिखने की लेटर ज़रूरत नहीं है. आपको कीबोर्ड प्रोवाइड है, आपको स्क्रीन प्रोवाइड है, आप डायरेक्ट अपना जो लेटर है वो कंप्यूटर के अंदर टाइप करें और जितने मर्जी लोगों को आप उसे फॉरवर्ड कर दें. तो पेपर वर्क क्या हो गया रिड्यूस हो गया. पहले जो काम कागज़ों पे किया जाता था अब वही काम किस पे किया जा रहा है कंप्यूटर पे किया जा रहा है. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास रिड्यूस कॉस्ट. अब रिड्यूस कॉस्ट में क्या हमें बताता है, कहता है कि रिड्यूस कॉस्ट में तो पहले क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ इंस्टॉलिंग ए कंप्यूटर हाई बट द स्लोली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स ट्रांजेक्शन. सपोज अब देखो कहता है कि जैसे सपोज़ कि मैं कहती हूँ कि मैंने अमेजोन पे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है. तो अमेजोन पे अगर मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन होनी चाहिए. जस्ट लाइक मेरा मोबाइल, आजकल मोबाइल हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं, तो मुझे सबसे पहले उसको ख़रीदना पड़ेगा. सपोज़ मैंने बिज़नेस अपना कंप्यूटर पे ही स्टार्ट करना है तो कंप्यूटर मुझे घर पे लाना पड़ेगा और देन उसके बाद मैं उस कंप्यूटर से अपनी एड्स लोगों तक पहुंचाऊंगी कि मैं ये सामान को बेच रही हूँ. तो इस केस में क्या है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो लगती है कंप्यूटर को अगर आपको अपने घर पे लाना है तो ऑब्वियसली आपको 40-50 हज़ार खर्च करना पड़ेगा. पर उसके बाद धीरे धीरे आपके पास बेनिफिट्स आने लग जाएंगे. अगर आपके घर में कंप्यूटर है, प्रिंटर है, स्कैनर भी है, तो पहले जो फॉर्म आप बाहर से जाके भरवा रहे थे अब वो फॉर्म क्या करोगे किसी भी जॉब से रिलेटेड वो फॉर्म आप घर बैठे भी भर सकते हो क्योंकि आपके पास कंप्यूटर भी है, प्रिंटर भी है, स्कैनर भी है. ठीक है. तो इसको क्या कहते हैं रिड्यूस द कॉस्ट. धीरे धीरे कॉस्ट क्या होने लग जाती है रिड्यूस होने लग जाती है. बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी क्या रहेगी हाई रहेगी. ठीक है. देन क्या है
रिड्यूस द मैन पावर रिक्वायरमेंट, वो काम जो पहले हम किसी इंसान से करा रहे थे अब वही काम कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैन पावर क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर में क्या है, नो आईक्यू, कंप्यूटर का अपना कोई आईक्यू नहीं होता। आप जो भी उसे परफॉर्म करने के लिए कहेंगे, जिस भी सीक्वेंस में उसे परफॉर्म करने के लिए कहेंगे वो उसी सीक्वेंस में परफॉर्म करेगा। वो अपना दिमाग यूज़ नहीं करेगा कि मुझे इस काम को इस तरीके से भी परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कंप्यूटर का कोई भी आईक्यू लेवल नहीं होता। ठीक है, उसे ऑपरेट भी कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करता है, उसे इंस्ट्रक्शंस भी ह्यूमन बीइंग देता है और उसे सीक्वेंस भी ह्यूमन बीइंग बताता है कि किस इंस्ट्रक्शन को किस तरह से परफॉर्म करना है। देन है हमारे पास डिपेंड ऑन ह्यूमन बीइंग। ऑब्वियसली कि जो हमारा कंप्यूटर है वो फुली डिपेंड किसके ऊपर करता है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर करता है, क्योंकि उसे ऑपरेट करने वाला भी कौन है, ह्यूमन बीइंग है, तो डिपेंड ऑन ह्यूमन बीइंग। इट रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर, उससे देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक ह्यूमन बीइंग उसे क्या कर सकता है, सॉर्ट आउट कर सकता है। अब जो हमारे कंप्यूटर्स हैं जो वो डस्ट और डर्ट से बहुत सेंसिटिव होते हैं, धूल मिट्टी से बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उससे इस तरह के इन्वायरमेंट में नहीं रखना चाहिए। तो ये लुकिंग आफ्टर कौन करेगा, ये देखभाल कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये डिसएडवांटेज है, इट रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर, उसे बहुत ज़्यादा देखभाल की रिक्वायरमेंट होती है। एनवायरमेंट, अब देखो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कूलिंग वाले स्पेस पे आप उसे रखें तो कंप्यूटर क्या है, उसका जो लाइफ टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है। नो फीलिंग, कंप्यूटर के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती, कोई जजमेंट नहीं होती कंप्यूटर के अंदर। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर आज दुखी है तो वो रो रहा है या आज सुखी है तो वो हंस रहा होगा, बट कंप्यूटर वही है कि कंप्यूटर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, बट कंप्यूटर के अंदर कोई भी फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये करैक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस कंप्यूटर की समझ में आ गई होंगी। और कल हम जो कंप्यूटर का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।